दुखद खबर आपको बताना चाहता हूँ, शायद आपको ना पता हो, काफी बंदों को ये न्यूज पता भी होगी, हो सकता है काफी बंदों को ना भी पता हो। इसी 2-3 सर्फिरों ने है ना एक आईफोन ऑर्डर किया ऑनलाइन, और जब वो डिलीवरी बॉय देने आया ना, तो डिलीवरी बॉय को घर के अंदर बुला के उसे मार डाला, और भाई उससे आईफोन ले लिया, और उसके जो पैसे थे कुछ पता नहीं कितने 30-36 कुछ थे उसकी मेहनत के पैसे, और वो छीन के रख लिए। ऐसे ऐसे जालिम लोग होते हैं भाई। क्यों, क्या हुआ? बिना कैब के कौन? यूट्यूब फैमिली? कोई बात नहीं, यूट्यूब फैमिली के लिए काम कर रहे हैं, बिना कैब के काम करते हैं। तो आज आईफोन के बारे में आपको कुछ बताने वाला हूँ। मेरे पास है आईफोन 12 प्रो, साइड बाय साइड आप देखते रहना। आईफोन 12 घुमा फिरा के बात नहीं करना चाहता, मैं साफ सीधे शब्दों में कहना चाहता हूँ, वो बंदा खरीदे जिसकी औकात हो आईफोन खरीदने की। बताता हूँ आपको औकात वाले कैसे होते हैं। देखो, मैं मोबाइल रिपेयर करता हूँ भाई, सारा दिन यही काम करता हूँ। लोगों के कैसे कैसे दुख होते हैं, कैसी कैसी परेशानियां होती है, वो खरीदने के बाद भी बेइज्जत हो रहे होते हैं। आपको एक बात बताऊं, जिसके बंदे के पास पैसे हो ना, वो बंदा आईफोन खरीदे बस। कि अगर आप किस्तों पे लेने की सोचते हैं मोबाइल फोन, या फिर आप कहीं से लोन लेकर या किसी से पैसे उधार मांग के अगर आप आईफोन खरीदने जा रहे हैं, तो फिर भाई आप ये पूरी वीडियो देखना। हो सकता है आप ऐसी गलती ना करो आईफोन खरीदने की। देखिए, ऐसे बहुत सारे किस्से मेरे पास होते हैं। आज आपको दिखाता हूँ आईफोन 12 प्रो। मेरे पास फोन ठीक होने आया है, इसका बैक भी टूटा हुआ है, फ्रंट से डिस्प्ले काम नहीं कर रही। 1 महीने हो गए, इस बंदे ने डिस्प्ले चेंज कराई थी कहीं से, किसी बंदे ने इनके फोन में खराब डिस्प्ले डाल दी। अब वो 1 महीने तो चली, इसके बाद अब ये डिस्प्ले चल नहीं रही। अभी आगे मेरे पास ठीक कराने के लिए मैंने कस्टमर को बोला कि भाई इसका बैक गिलास भी चेंज करा लो, इसकी डिस्प्ले तो चेंज कराओ गई। तो भाई साहब इतनी हिम्मत नहीं हो रही बंदे की कि बैक गिलास चेंज करवा दे। आपको रीजन बताऊं, आपको हंसी आएगी रीजन सुन के। इसका बैक गिलास महंगा है और इसकी डिस्प्ले सस्ती है। हाँ सच में भाई, इसकी डिस्प्ले के मुकाबले में इसका बैक गिलास महंगा पड़ता है। 1500 से 2000 रुपए लगते हैं इसका बैक गिलास चेंज होने में। और इसकी जो फ्रंट की जो डिस्प्ले है, अब आपको जो रेट बताऊं ना, आप सुन के हैरान हो जाओगे। सर्विस सेंटर में तो देखो 25-26 हजार रुपए के आसपास रेट है। आप ऑनलाइन चेक भी कर सकते हैं, गूगल पे जाके, इनकी एप्पल की वेबसाइट पे जाके चेक करो, देखो क्या रेट निकल के आएगा। बाकी मार्केट से अगर लगवाते, मैं इसमें जो डिस्प्ले लगा रहा हूँ 1100 रुपए की आती है टोटल, बस सिर्फ और सिर्फ 1100 रुपए। उसमें भी है ना, बता 1100 रुपए की डिस्प्ले आई, मैंने कस्टमर को बताया 300 रुपए रख के। मैंने कहा भैया 1400 रुपए रखे। 1400 रुपए में जान निकल रही थी इस बंदे की, ठीक करवाने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। कह रहा भाई और कुछ कम कर लो, इस फोन पे है ना किस्तें चल रही है भाई, उधार चल रखा कई बंदों पे भाई, और कम कर लो। भाई हम रिपेयर वाले हैं, हम काम करने बैठे हैं, तो भैया कुछ ना कुछ तो हम भी लेंगे। 300 रुपए में कौन आईफोन की डिस्प्ले चेंज कर रहा, मगर वो 300 रुपए भी नहीं दिए जा रहे थे इस बंदे से। बड़ी मुश्किल से इस बंदे की जेब से 1200 रुपए निकले। डिस्प्ले तो मैंने इस बंदे की चेंज कर दी, मगर इसका बैक गिलास है ना इस बंदे से चेंज नहीं करवाया गया। कह रहा है कि भाई मैं बैक कवर लगा के काम चला लूंगा। नजर नहीं आता, वैसे भी इतने सियाने बन के दिखाते हैं भाई आईफोन खरीदने वाले बंदे। आपको एक बात बताऊं, जो किस्तों पे आईफोन लेते हैं या फिर कहीं से जुगाड़ करके पैसों का जब आईफोन खरीदते हैं ना, तो भाई वो उसके किसी काम का नहीं है भाई, वो असल में वो अपनी बेइज्जती करवा रहा होता है। क्योंकि आईफोन का है ना बैक गिलास गिलास में दे रखा भाई, आईफोन कंपनी ने प्लास्टिक में नहीं दे रखा, गिलास का दिया हुआ है, और जानबूझ के दे रखा है। एक बार हाथ से गिरेगा उसके बाद ब्रेक हो जाएगा गिलास। आईफोन वालों की तरफ से जय राम जी की गारंटी खत्म, 1 साल तक जो मिलती थी। अब उसके बाद ठीक कराने जाओगे कभी भी तो आपके पैसे लगेंगे। और आपको एक सच्चाई और बता देता हूँ, जो बंदे है ना किस्तों पे लेते हैं मोबाइल फोन या फिर पैसे मांग मांग के इकट्ठे करते हैं, यहाँ पे एक बात मैं आपको पक्की बताना चाहता हूँ कि भाई जो बंदे है ना अपने माँ बाप को परेशान करके प्रेशर में लाके आईफोन खरीदते हैं ना, वो बंदे कभी भी सर्विस सेंटर से ठीक नहीं करा सकते। उनकी औकात है ही नहीं ठीक कराने की, मैं सच्ची बता रहा हूँ। वो हम जैसे मोबाइल रिपेयर वालों के पास ही घूमेंगे और वहीं हाथ जोड़ेंगे कि भाई साहब कर दो यार, 200 रुपए ले लो भाई, 300 रुपए ले लो। रोने को शक्ल हो ही रहती है उनकी। अभी आप इस कस्टमर को देख लीजिए, इसका बैक कवर चेंज कराने के लिए इसकी जान निकल रही थी, मना कर दिया भाई साहब बंदे ने, भाई फिर कभी देख लूंगा। मैंने खूब कह लिया, मैं भाई पीछे का तो टूटा हुआ है भाई, कहीं भी जाएगा तो बुरा लगेगा। कह रहा भाई मैं मेरे पास कवर रखा घर पे 100 रुपए वाला, भाई वो उसी से ढक दूंगा, काम चला लूंगा भाई, मेरे को नहीं करवाना भाई, मेरे बस की नहीं है इसमें दोबारा डिस्प्ले डालनी। हालांकि 1 महीने पहले इस बंदे ने डिस्प्ले डाला है कहीं से। तो ये जो किस्तों पे आईफोन खरीदे जाते हैं ना, ये फिर बाहर ही रिपेयर कराएंगे। और एक बार अगर मार्केट में बाहर रिपेयर हो गया भाई, फिर समझ जाना ये फोन की मट्टी पलीत हो गई है एक बार में ही। भाई देखो, चार्जिंग जैक में भी अगर दिक्कत आई ना, अगर आपने बाहर कहीं खुलवा दिया भाई साहब, इसका मैकेनिक हर जगह नहीं मिलता आईफोन का, ठीक है। ये सेम ऐसा ही है जैसा कि आपने गाड़ियां देखी होंगी ना, BMW, मर्सिडीज, इनके मैकेनिक हर जगह नहीं होते। हर कोई बंदा इनके इंजन को खोल कर नहीं बैठ जाता, हालांकि इनका इंजन कंप्यूटराइज होता है। आपको एक बात बताता हूँ, इसे याद आई काफी पुरानी एक बात, मैंने एक स्पार्क गाड़ी ली थी भाई, सब 3-4 मैकेनिकों को दिखा ली, नाश करते रहे। जिसको दिखाया वो अलग नाश करता रहा, दूसरे को दिखाया था उसने अलग नाश कर दिया। उसके बाद है ना भाई शोरूम में जाके ही कंप्यूटराइज उस बंदे ने उसकी रेस वगैरह सेट करी ना, वो पेट्रोल इतना पीने लगी थी कि मेरा दिमाग खराब हो गया था भाई साहब, इस गाड़ी को फेंक दूं। गाड़ी थी शेवरलेट की स्पार्क, ठीक है। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिया, सेम आईफोन में भी ऐसा ही होता भाई, हर कोई बंदा इसको रिपेयर नहीं कर सकता। कहीं आप ऑर्डर करके ऐसे एरिया में मंगा लोगे, एप्पल का सर्विस सेंटर काफी दूर पड़ता है, तो भाई उस कंडीशन में तो आप फंस जाओगे। किसी नॉर्मल बंदे को दिखाओगे फोन, और एक बार दिखा दिया आपने, उसके बाद आपके फोन का एक बाजा बच जाएगा। बाकी देखो, इसी बीच में है ना मैं एक दुखद खबर आपको बताना चाहता हूँ, शायद आपको ना पता हो, काफी बंदों को ये न्यूज पता भी होगी, हो सकता है काफी बंदों को ना भी पता हो। इसी 2-3 सर्फिरों ने है ना एक आईफोन ऑर्डर किया ऑनलाइन, और जब वो डिलीवरी बॉय देने आया ना,
तो डिलीवरी बॉय को घर के अंदर बुला के उसे मार डाला और भाई उससे आईफोन ले लिया और उसके जो पैसे थे कुछ पता नहीं कितने 30-36 कुछ थे उसकी मेहनत के पैसे और वो छीन के रख लिए। ऐसे ऐसे जालिम लोग होते हैं भाई। आईफोन के लिए इतनी गंदी इतनी घिनौनी हरकत कर दी, इंसानियत खत्म कर दी यार आईफोन के चक्कर में। कोई भी डिलीवरी बॉय अपनी खुशी से थोड़ी डिलीवरी कर रहा होता, वो अपने पेट पालने के लिए अपने बच्चों का पेट पालने के लिए काम कर रहा होता है। कुछ धरती पे बोझ जालिमों ने उससे आईफोन भी ले लिया और उसके पैसे भी छीन लिए और उसे मार भी डाला, किसी के घर का चिराग बुझा डाला इन जालिमों ने। तो मैं तो कहता हूँ ऐसे बंदों को तो चौराहे पे टांग के फांसी दे देनी चाहिए, इससे कम तो नहीं होना चाहिए। आप भी कमेंट करके बताना ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए। तो इसीलिए है ना मैं अपनी अक्सर वीडियोस में ये भी आपको कहा करता हूं कि भाई जब आप OLX क्विकर इन साइटों पे है ना जब आप सर्च करते हो ना कोई मोबाइल फोन, वहां से रिप्लाई आता है कि भैया इस एड्रेस पे आ जाओ देखना है तो फोन, तो आप कभी मत जाना भाई, वरना भाई साहब पता चले आप पैसे लेके गए खरीदने के लिए, आप सोचोगे वहां फोन मेरे को पसंद आ जाएगा तो खरीद लूंगा पैसे दे दूंगा, भाई वहां जाओगे पैसे भी छीन लेगा कोई बंदा, ऐसे एरिया में आपको बुला लेगा अपने एरिया में तो कुत्ता भी शेर होता है आपको पता ही है, वो बंदा आपके पैसे भी छीन लेगा और हो सकता है आपके साथ कोई गलत हरकत भी कर दे। इसी चीजों से बचने के लिए ना आप कभी भी अगर मोबाइल फोन कोई सर्च करो या फिर कोई आपको बेचने के लिए बोले तो आप सीधा अपने एरिया में बुलाओ उसको कि भाई तुझे बेचना, तुझे जरूरत है पैसों की, मुझे नहीं है, साहब मुझे चेक करवा, अगर मेरे को अच्छा लगेगा तो खरीद लूंगा। जो बंदा जेन्युइन होगा वो आपको आपकी लोकेशन पे आ भी सकता है। बाकी देखो कंपनियां जाए भाड़ में, मैं तो बस इतना कहना चाहूंगा, मैं दिल्ली से हूं, मैं बहुत सारे डिलीवरी बॉय के मोबाइल फोन रिपेयर करता हूं, मेरे को इतना एक्सपीरियंस है इन बंदों से बात करके, ये बड़ी अच्छी बात करते हैं। ये है ना कई बंदे इनमें से पता क्या बात करते हैं, जो डिलीवरी बॉय अगर वीडियो देख रहा हो ना तो इस बात को ना अपने दिमाग में डाल लेना, जब भी कभी आप किसी की डिलीवरी करो तो जो फ्लोर वाइज बंदा रह रहा होगा ना, कोई जैसे ऊंचे माले पे रह रहा है तीसरी चौथी मंजिल पे, तो जाना मत भाई बिल्कुल भी, कोई भी एलिगेशन लगा सकता है आपके साथ, इतने बदतमीज लोग होते हैं आज के टाइम पे, मजे लेने के लिए कोई बंदे ऑर्डर कर देते हैं, आप क्या कर लोगे इसमें, है ना, कोई कंप्लेंट भी नहीं कर सकते कि इन्होंने मेरे से सामान मंगाया, वो बाद में होती है जब भाई साहब कोई आपके साथ हादसा हो जाता है। तो नीचे बुलाओ, 4 आदमियों के बीच में बुलाओ, जहां गली में सुनसान ना हो, जहां सुनसान दिखे तो उस गली में जाओ मत, थोड़ी पीछे खड़े हो जाओ अपनी बाइक लेके। ये ट्रिक है ना मेरे को डिलीवरी बॉय बताते हैं कि भैया उनके, क्योंकि उनके साथ हादसे हो चुके होते हैं, तो वो बताते हैं भाई मैं तो ऐसा करता हूँ, सुनसान गली है 2-4 आदमी जहाँ खड़े होते हैं ना वहां जाके खड़ा हो जाता हूँ, उसके बाद ही किसी को बुलाता हूँ और बोल देता हूँ, कुछ भी बहाना मार देता हूँ, भाई मेरे पैर में दर्द है, भाई मेरे ये है, तो वो बंदा वही बंदा अपने आप आके कलेक्ट कर लेता है, उससे वहीं पैसे ले लेते हैं, वहीं पेमेंट ले लेते हैं। वरना काफी सारे केस मैंने ऐसे सुने इन बंदों के मुंह से कि ये कहते हैं कि भैया घर पे गया, घर में जाने के बाद भाई साहब बंदे ने बदतमीजी शुरू कर दी, ले ले पैसे अब तेरे को देंगे पैसे, कई बार ऐसा होता है सामने ही तोड़ देते हैं कि ले कैंसिल कर दे, ऐसे ऐसे बदतमीज लोग बहुत है यार, इंसानियत खत्म हो रखी है आज के टाइम पे भाई पैसों के चक्कर में बंदे पागल हो रखे हैं। तो चलिए बात चल रही थी हमारे आईफोन की, तो आईफोन वही बंदा खरीदे जिस बंदे के पास फालतू पैसे पड़े हो या फिर उस बंदे के पास पूरे पैसे रखे हो, भाई मेरे हिसाब से तो किस्तों पे कभी मतलब, वरना यही हाल हो जाएगा जैसे इस बंदे का हो रखा है। मैंने जो आईफोन वाली वीडियो दिखाई ना भाई, बैक कवर टूटा हुआ लेके घूमोगे कहीं शादी में, एक पार्टी में या कहीं दोस्तों के बीच में जाओगे तो इतनी शर्म आएगी, दोस्त कहेंगे ले रखा आईफोन, पीछे का बैक कवर बदलवाने की औकात नहीं है, क्या मुंह रह जाएगा ऐसे में ना। तो ऐसा काम ना करें आप, आईफोन के चक्कर में इतना पागल ना बने। चलिए ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।